तो साथियों नमस्कार, एक बार फिर से आपके लिए यहाँ पर लेकर आ रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। हमने हिंदी का जो प्रैक्टिस सेट है ना, हमने कहाँ से कहाँ तक किया था, आप लोग बताएंगे कहाँ से कहाँ तक किया था। हमने 51 तक कर लिया था। यहाँ से हम करने वाले हैं 52, 53, नहीं यहाँ पे 53, 54, 55, यानी 52 तक हमने कर लिया था। 53, 54 और 55 को करने वाले हैं। तो सभी लोग क्या करेंगे, वीडियो को शेयर कर देंगे, लाइक कमेंट सब जरूर कर देंगे। साथ ही साथ आप सभी लोग बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए हुए, और आपको एकदम बेहतरीन तरीके से रिवीजन कराने का प्रयास करते हैं और अच्छी तरीके से समझाने का भी प्रयास करते हैं। सभी लोग क्या करेंगे, वीडियो को जरूर शेयर कर देंगे। प्रश्न क्या कर रहा है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से बना शब्द है। ध्यान दीजिएगा, कौन सा, देखिए ये सारे क्या हैं, प्रत्यय से, क्या है, प्रत्यय से बना शब्द कौन सा हो जाएगा। ये सारे उपसर्ग से बने हुए शब्द हैं। सम उपसर्ग, नि उपसर्ग, आ उपसर्ग, ये आपका नगरीय में ई आपका क्या हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा। ठीक, चलिए निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो समानार्थी शब्द का सही विकल्प नहीं है। घर का क्या हो जाएगा, घर मीन्स होता है कंज। कंज का अगर समानार्थी शब्द देखें तो कमल, अब्ज, जलज, पंकज, अरविंद और राजीव इसका हो जाएगा। ठीक है ना, आगे चलेंगे। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के लिए वृत्ति के भेद का सबसे अच्छा विकल्प है। अगर चीनी मिल जाती तो अच्छी चाय बना देती। अगर चीनी मिल जाती तो अच्छी चाय बना देती, ये आपका क्या हो जाएगा, संकेतार्थ वाला शब्द आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संकेतार्थ शब्द आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। गोटी हाथ से जाना, इसका मतलब क्या हो जाएगा, उपाय का बिगड़ जाना। क्या हो जाएगा, उपाय का बिगड़ जाना आपके लिए ये हो जाएगा। ठीक है ना। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के विलोम शब्द का सही विकल्प है। तो न्यून मीन्स क्या होता है, कम आपका होता है। क्या होता है, कम आपका होता है। ठीक, अनुकूल मीन्स प्रतिकूल, प्रफुल्ल मीन्स म्लान और अथाह मीन्स था आपका हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के लिए अव्यय के भेद का सही विकल्प हो। तो समुच्चय बोधक अव्यय आपका क्या हो जाएगा, समुच्चय बोधक अव्यय, जिसे आप क्या कहेंगे, समानाधिकरण कहेंगे। ठीक है ना। यहाँ सेंटेंस क्या है, दादी कहानी सुना रही हैं तथा बच्चे कहानी सुन रहे हैं। देखिए 2 सेंटेंस को जोड़ करके बनाया गया है, समुच्चय बोधक अव्यय आपका हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का विकल्प नहीं है। मुनि, देखिए तपस मीन्स मुनि, और अवधूत मीन्स मुनि, भिक्षु मीन्स मुनि। ठीक, पयोद मीन्स क्या होता है, बादल, मेघ, आबुद, घटा, ये होते हैं। ठीक है ना। अगला देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो क्रिया के भेद वाला सही विकल्प हो। तो दीपा ने भागकर बस पकड़ी, तो यह क्या हो जाएगा, पूर्वकालिक क्रिया आपकी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी, जिसमें नाम धातु क्रिया बात का बतियाना, संयुक्त क्रिया पानी बरसने लगा, और प्रेरणार्थक क्रिया जैसे किसी से काम करवाया जाता है। ठीक है ना। चलिए आगे चलेंगे। जोड़ कर लिखिए आपको, भूतकाल मैं चल चुका हूँ। ठीक, भविष्य काल में वे पढ़ते होंगे और वर्तमान काल में वह गया हो। ठीक, आपको ये बना लेना है। अगला, लिप्सु शब्द के लिए वाक्यांश क्या होगा, लिप्सु शब्द के लिए वाक्यांश क्या होगा, ये आपको बताना है। यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, लिप्सु शब्द के लिए वाक्यांश क्या हो जाएगा, मतलब जो लेने की चाह रखता हो, इच्छा या चाह आपका हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, कौन सा शब्द पुल्लिंग है, तो जीवन आपका क्या हो जाएगा, पुल्लिंग आपका शब्द हो जाएगा। ठीक, चलिए, चांद पर थूकना मुहावरे का सही अर्थ चुनिए। भले व्यक्ति पर कलंक लगाना, क्या हो जाएगा, भले व्यक्ति पर कलंक लगाना। ठीक, देवत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो भाववाचक संज्ञा आपकी हो जाएगी। देवत्व में आपकी भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। तपस्वी का स्त्रीलिंग क्या होगा, तपस्विनी आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तपस्विनी आपका हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी का चयन करें, हस्तावलंबन, हस्तावलंबन मतलब हाथ का सहारा आपका हो जाएगा। अतिथि, अतिथि, उपराहन, उपराहन, और जयंती, जयंती आपका हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म गलत है, आपको ये बताना है। जनता का जनताएं आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जनताएं, जो कि एक वचन में आपका हो जाएगा। प्रौढ़ का सही संधि विच्छेद क्या है, प्रधन ऊढ़ आपका, ये प्रौढ़ का सही संधि विच्छेद आपका हो जाएगा।
ठीक। समाचार सुनकर उसके होश उड़ गए। वाक्य में प्रयुक्त होश शब्द का बहुवचन में प्रयोग किस विशेष स्थिति में हुआ है? तो विशेष शब्द जो सदैव बहुवचन में प्रयोग होता है, क्या हो जाएगा? जो सदैव बहुवचन में प्रयोग होता है, ठीक है ना। सही छंद का चयन कीजिए। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। ये आपका क्या हो जाएगा? दोहा हो जाएगा, जो कि अर्थ सममात्रिक छंद है, ठीक। वात्सल्य रस की सर्वप्रथम चर्चा किसने की थी? तो विश्वनाथ ने की थी वात्सल्य रस की सबसे पहले चर्चा। अनेकार्थी शब्दों का कौन सा युग में सही नहीं है? तो अयन, अयन में क्या हो जाएगा? यानी अयन में समय, गति और काल यह आता। नाना में अनेक, माँ के पिता, संध्या नमक और घोड़ा, ठीक, और नाक का स्वर्ण और नासिका, ठीक, आपके लिए हो जाएगा। नरेश सो रहा था वाक्य में कौन सा काल है? तो अपूर्ण भूतकाल आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अपूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल की ममता नृत्य कर चुकी थी। आसन्न भूतकाल मैं अभी दिल्ली से आया हूँ। सामान्य भूतकाल सीताराम के साथ वन में गई, ठीक। चलिए, हिंदी की देवनागरी लिपि में कुल कितने अनुस्वार हैं? तो एक अनुस्वार आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, आश्रय शब्द का तत्सम शब्द आपको लिखना, आश्रय आपका हो जाएगा, आश्रय, ठीक। चलिए, व्याकरण शुद्ध वाक्य चुनकर आपको लिखना है। तो राज दरबार में अश्व योजना के बारे में चर्चा हो रही थी। किसके बारे में? अश्व योजना के बारे में चर्चा हो रही थी, आपका ये हो जाएगा। हर एक हाथ में नई कलम है, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? हर एक के नए विचार हैं, क्या हो जाएगा? हर एक के नए विचार हैं, ठीक। प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है? तो पार्श्विक ध्वनि आपकी हो जाएगी, ठीक। चलिए, इनमें से शुद्ध वर्तनी का चयन करिए। सृष्टा, सृष्टा मीन्स ब्रह्मा विष्णु आपके हो जाएंगे, ठीक। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो भरतार में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, ठीक। चलिए, संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है? तो विश्लिष्ट कहा जाता है, क्या कहा जाता है? विश्लिष्ट कहा जाता है। बड़े बड़ाई ना करे, बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टके सामोल। ये आपका हो जाएगा। रहीम द्वारा लिखित इन पंक्तियों में बड़े शब्द का प्रयोग क्या होगा? संज्ञा के रूप में हुआ है। संक्षेप में लिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? तो लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। किसका? लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब चलिए गद्यांश को पढ़ते हैं। प्रकृति ने इतर प्राणियों को जिस रूप में बनाया है, विश्व में वे उसी रूप में विचरण करते हैं। फिर मनुष्य ने वस्तुओं को गर्दन, बाहु, कमर तथा पैर में लटकाकर या मस्तक पर धारण कर अपने को सजाना क्यों शुरू किया? हम अनेक कारणों की कल्पना कर सकते हैं। यदि अशिक्षित, साधारण, शक्ति संपन्न या बहादुर मनुष्य ने असामान्य रूप से विशाल भालू को मारने में सफलता प्राप्त की थी, तो क्या मन में यह विचार न आया होगा कि वह भालू के किसी दांत को धारदार चकमक से छेदकर अपने गले के ऊपर बांध ले, जिससे यह महान उपलब्धि का उसे स्मरण होता रहे और अपने मित्रों को यह दिखा सके कि वह कैसा महान व्यक्ति रहा है। धीरे धीरे उसके कबीले में सभी शक्ति संपन्न और बहादुर शिकारियों में भालू के दांत को धारण करने की प्रथा चल पड़ी होगी और उसे धार न करना अपमानजनक तथा अल्पव्यय या दुर्बलता का प्रतीक माना गया हो। इसमें कौन सा विचरण शब्द पर्यायवाची नहीं है? तो उपाय आपका हो जाएगा, ठीक। चलिए, आगे देखेंगे। विभिन्न प्राणी प्रकृति में कैसे विचरण करते हैं? तो जैसे उन्हें प्रकृति में बनाया है, ठीक है ना। आगे चलेंगे। किसी भी चीज को धारण न करना किस बात का प्रतीक माना जाता है? दुर्बलता का प्रतीक माना जाता है, ठीक। आगे चलेंगे। इस अनुच्छेद का कोई उपयुक्त शीर्षक आपको बताना। दिखावे की प्रथा आपका हो जाएगा, ठीक है ना। मनुष्य ने विभिन्न वस्तुओं को धारण करने को क्यों शुरू किया? अपने आप को सजाने के लिए शुरू किया, ठीक है ना। आगे चलते हैं। बंगाल में चावल बहुत खाया जाता है। रेखांकित शब्द में क्रिया विशेषण का भेद बताइए। तो परिमाणवाचक आपका हो जाएगा। प्रश्न, शिव का विशेषण क्या है? शैव आपका हो जाएगा, ठीक। चलिए, आगे चलेंगे। मुंशी प्रेमचंद की प्रमुख रचनाओं की बात करेंगे तो 31 जुलाई 1888 से 8 अक्टूबर 1936 तक ये रहे। इनकी रचनाएं गोदान, गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि, कायाकल्प, सेवा सदन, परीक्षा संग्राम, पूस की रात, समर यात्रा, निर्मला, मंगलसूत्र, सप्त सरोज, नव निधि, 5 फूल, ईदगाह, पंच परमेश्वर आदि आपकी इनकी रचनाएं हैं। अगर रचनाओं की बात कर ले मैथिली शरण गुप्त की, तो भारत भारती, साकेत, जयद्रथ बध, पंचवटी, यशोधरा, झंकार, विश्ववेदना, विष्णुप्रिया, हिडम्बा, विष्णुप्रिया, सैरंद्री, द्वापर, बक संहार, जय भारत, उर्मिला, कुणाल गीत, काबा और करबल आपका हो जाएगा, ठीक।
चलिए, निम्नलिखित में प्रेरणार्थक क्रिया का भेद नहीं आपको ये बताना है, तो ध्यान दीजिएगा। ये सास ने बहू से खाना बनवाया, द्वितीय प्रेरणार्थक है। माँ परिवार के लिए भोजन बनाती है, प्रथम प्रेरणार्थक। राखी ने अपने घर पहुंचकर फोन किया, ये आपका पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। किसी ने मुझे फोन किया, पता नहीं कौन था, वाक्य में सर्वनाम का भेद क्या हो जाएगा, मतलब इसमें से कोई नहीं, संबंधवाचक भी नहीं होगा, पुरुषवाचक भी नहीं होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम, इसमें से कोई नहीं आपका हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अली शब्द का अनेकार्थक है, तो रूपसी, रूपवती स्त्री आपका हो जाएगा। त थ द ध स आदि का उच्चारण स्थान क्या होगा, देखिए तालव्य का क्या होता है, च छ ज झ होता है, मूर्धन्य का ट ठ ड ढ अणा होता है, दंतोष्ट का वो होता है, तो इसमें से आपका देखिए त थ क्या दंत आपका होता है, ठीक है ना। चलिए, निम्नांकित में कौन सा शब्द पुल्लिंग का रूप में प्रयुक्त नहीं होता है, नदी, ठीक है ना, पुल्लिंग में रूप नहीं होता है इसका। उपेक्षा, प्रेक्षा, ऋषिकेश शब्द में संधि का भेद क्या हो जाएगा, गुण संधि आपकी हो जाएगी, ठीक। चलिए, ठेले पर हिमालय किस विधा की रचना है, तो यात्रा वृत्तांत की रचना है। किसकी यात्रा वृत्तांत की, नैनीताल से कौशानी तक यानी कौशाम्बी तक यात्रा का रोचक वर्णन किया। अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी, तो 1565 ईस्वी में गोस्वामी तुलसीदास विठलनाथ के पुत्र, और यहाँ पर वल्लभाचार्य थे, ठीक। किस वाक्य में अपादान कारक है, तो बच्चे शेर से डरते हैं, ठीक। चलिए, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी कौन सी है, तो चिन्ह आपका क्या हो जाएगा, अशुद्ध वर्तनी हो जाएगी। पराधीन उद्योगपति शब्द में समास क्या हो जाएगा, संबंध तत्पुरुष समास आपका हो जाएगा, ठीक। खुशामदी टट्टू का सही अर्थ क्या हो जाएगा, मुंह देखी बात करना, क्या हो जाएगा, मुंह देखी बात करना, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद सही है, तो संग्रह प्लस आलय आपका सही हो जाएगा, संग्रहालय, ठीक। पंचगंगा में कौन सा समास होगा, अव्ययी भाव समास आपका हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, आगे देखिए, तो आपका अव्ययी भाव समास हो जाएगा। निम्नलिखित में जातिवाचक संज्ञा कौन सी है, तो देश आपका क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। हंसुए के ब्याह में खुरपे का गीत आपका असंगत बातें करना आपका हो जाएगा, ठीक। ई प्लस उ यू में एक संधि का भेद क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, भागो भागो आग लग गई वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करो, तो अल्प विराम यहाँ पर आपका होगा, यहाँ पर, ठीक है ना, यहाँ पर, ठीक। चलिए आगे चलेंगे। बचपन सबको प्यारा होता है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द का संज्ञा भेद भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। बचपन क्या है, भाववाचक संज्ञा आपकी हो जाएगी। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, मुझे किस प्रकार का उत्तम पुरुष सर्वनाम है, मैं और हम, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा सभी लोग अच्छी तरीके से। विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेष से कहते हैं, क्या कहते हैं, विशेष से कहते हैं। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का चयन कीजिए, तो जैसे ही बिजली गई वैसे ही घंटी बज गई, ठीक है ना, आपका ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग रहित शब्द है, तो नरेश क्या हो जाएगा, उपसर्ग रहित शब्द आपका हो जाएगा। मनोज का पीसीएस में चयन हो गया, समझो उसने गढ़ जीत लिया। गढ़ जीतना का अर्थ क्या है, तो कठिन कार्य पूरा होना, ठीक है ना। चलिए, अंगा, इया, र, न और म कौन से व्यंजन हैं आपके, नासिक के व्यंजन आपके हो जाएंगे, ठीक। वह आया और मैं चला गया, इस वाक्य में कौन सा अव्यय हो जाएगा, समुच्चय बोधक अव्यय आपका हो जाएगा, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कालवाचक क्रिया है, तो आज क्या हो जाएगी, कालवाचक क्रिया हो जाएगी, समय बताती है, ठीक। तिनका का तत्सम शब्द क्या होगा, तृण आपका हो जाएगा, क्या, तृण आपका हो जाएगा। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, प्रविशेषण कहलाते हैं, ठीक है ना। चलिए, मंदिर का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, देवगृह मंदिर का पर्यायवाची हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी द्रविड़ परिवार की भाषा है, तो कन्नड़ आपका हो जाएगा, ठीक। चलिए, दरअसल हम अपनी समस्याओं की चर्चा बहुत बढ़ा चढ़ा कर करते हैं, समस्याएं आने पर हम दूसरों की सहानुभूति चाहते हैं, लेकिन सहानुभूति या दया से कोई समस्या हल नहीं होती। दरअसल हम मुश्किलों का रोना रोते हैं, लेकिन कभी समाधान के बारे में नहीं सोचते। हम हथियार डालते हुए यह मान लेते हैं जैसे बड़ी सारी मुसीबत आ गई हो, दिन रात इसी मुसीबत के बारे में सोचते हैं। समस्या दिलो दिमाग पर पूरी तरह छा जाती है। इस पूरी प्रक्रिया में स्वयं द्वारा किए गए कार्यों का मूल्यांकन करना भूल जाते हैं।
यदि हम ऐसा करें तो हो सकता है कि ऐसी स्थिति से बाहर निकलने में मदद मिल जाए। परिस्थितियों का ठीक ठाक मूल्यांकन करके आप आसानी से समाधान तक पहुंच सकते हैं। किसी भी समस्या का हल उसकी जड़ में होता है। तो गद्यांश के अनुसार हम किसकी चर्चा बढ़ा चढ़ा करते हैं? स्वयं की समस्याओं की। ठीक, चलिए, किसी समस्या का समाधान कैसे प्राप्त हो सकता है? तो स्थिति को ठीक और आकलन करने में, ठीक है ना। चलिए, समस्या समाधान के लिए किन चीज़ों से बचने के लिए कहा गया है? सहानुभूति और दया से। ठीक, किसी भी समस्या का हल किस में होता है? उसके मूल कारण में होता है। चलिए आगे चलते हैं। अनेक बार हमारे स्वयं के कार्य समस्याओं को उत्पन्न कर देते हैं। समस्या आने पर क्या करना चाहिए? स्थितियों का विश्लेषण करना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, मूल्यांकन का सही सन्निविचित क्या होगा? मूल्य प्लस अंकन आपका हो जाएगा। ठीक, चलिए, निम्नलिखित में से मुहावरा जीती मक्खी निकालना का क्या अर्थ हो जाएगा? जानबूझकर गलत काम करना। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। निम्न विकल्पों में से निर्देशानुसार वाच्य परिवर्तन का विकल्प चुनिए। मेरे द्वारा साइकिल से विद्यालय जाया गया, ये आपको बताना है, ठीक है ना। चलिए, राम ने लंका का राज्य विभीषण को दे दिया, वाक्य का कर्मवाच्य क्या होगा? तो राम के द्वारा लंका का राज्य विभीषण को दे दिया गया, ये आपका हो जाएगा। ठीक, चलिए, वह कौन भारतीय है जो राष्ट्रपिता महात्मा के नाम से परिचित न होगा? तो ये आपका मिश्र वाक्य आपका हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द आपको ज्ञात करना है। चंद्रिका क्या होगा? चंद्रिका तत्सम शब्द आपका हो जाएगा। ठीक, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन सा है? ईश्वर के अनेक रूप है। ठीक है, शुद्ध वाक्य आपका हो जाएगा। संतोषी सदैव सुखी रहते हैं, एक इस प्रकार का वाक्य है, सरल वाक्य आपका हो जाएगा। ठीक, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो समानार्थी शब्द का सही विकल्प नहीं है। त्वरा नहीं, तनिक का क्या हो जाएगा? त्वरा आपका हो जाएगा, ठीक है ना। तब ध्यान दीजिएगा। मछली जल में तैरती है, इस वाक्य काल का भेद आपको बताना है। सामान्य वर्तमान काल आपका हो जाएगा। ठीक, इनमें से कौन सा शब्द पत्थर का शब्दार्थक नहीं है? तो आरसी क्या हो जाएगा? आरसी आपका हो जाएगा। निम्नलिखित समासों को योग्य विग्रह वाक्यों के साथ जोड़िए। अव्ययी भाव समास अनजाने, तत्पुरुष समास पृथ्वीराज, कर्मधारय समास अंधविश्वास, द्विगु समास राजा रानी, और द्विगु समास नवरात्र होगा जिसमें संख्यावाची आएगा, और द्वंद्व समास में राजा रानी। ठीक, ये आपको कर देना है। दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द चुने। कार्मुक का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? धनुष आपका हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, कमजोर का समान अर्थ देने वाला शब्द क्या हो जाएगा? दुर्बल आपका हो जाएगा। ठीक, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा रासो आल्हा खंड के नाम से प्रसिद्ध है? तो परमाल रासो आपका हो जाएगा, जिसे जगनिक ने लिखा है। पृथ्वीराज रासो को चंद्रबरदाई ने लिखा है, खुमार रासो को दलपति बेजय ने, और बीसल रासो को नरपति नाल ने लिखा है। ठीक, हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं? तो 18 बोलियां होती हैं। पश्चिमी हिंदी में 5, पूर्वी में 3, बिहारी में 3, पहाड़ी में 3 और राजस्थानी में 4, टोटल 18 भाषाएं आपकी हैं। शीर्ष का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? शीर्ष आपका हो जाएगा। ठीक, लेखक और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा गलत है? आपको बताना। स्कंदगुप्त, ये जयशंकर प्रसाद की है, ये जोड़ा गलत है। संस्कृत के 4 अध्याय रामसाई दिनकर की है, और रसग रंजन आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। ठीक, और परमाल रासो किसके द्वारा रचित है? जगनिक के द्वारा रचित है। ठीक, आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं? बाबू सुंदर, श्याम सुंदर दास आपके हो जाएंगे। ठीक, किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है? तो यह स्थान बहुत अच्छा है। ठीक, मानव शब्द में विशेषण बनेगा तो मानवीय आपका विशेषण बनेगा इसमें। ठीक, निम्नलिखित में कारण कारक आपको बताना है। तो महेश ने किताब अजय के द्वारा मंगवाई, इसमें आपका हो जाएगा, ठीक है ना। निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा? अनुसांशिक अनुसंगिक, यहाँ पे होगा अनुसंगिक होगा। ठीक, निम्नलिखित में तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? ग्रहण तत्सम शब्द, यानी गहन का ग्रहण आपका हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में उपसर्ग नहीं है। दुनिया में उपसर्ग नहीं है, इसमें ईया प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है ना। निम्नलिखित में व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है? अमेरिका भारत में ताजमहल है, ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। इसमें जातिवाचक, इसमें भाववाचक, इसमें जातिवाचक, ठीक है ना। चलिए, निम्नलिखित में निजवाचक सर्वनाम कौन सा हो जाएगा? मैं स्वयं आऊँगा, ये निजवाचक सर्वनाम आपका हो जाएगा। सर्कस में 5 कुत्ते साइकिल चला रहे थे, संख्यावाचक विशेषण आपका हो जाएगा निश्चित संख्यावाचक। ठीक, चलिए, तो ये आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा 52 से लेकर 55 तक।
तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप चैनल को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।